सभी को नमस्ते। आज मैं वट सावित्री का पूजा कर रही हूँ। उसमें क्या क्या पूजा लगती है, क्या फल लगता है, क्या पूजा सामग्री लगती है और मेरे यहाँ जिसमें बिहार से रहने वाली हूँ वहाँ पे किस तरह से पूजा होता है, तो मैं आज को पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं बिहार में रहती नहीं हूँ, तो जहाँ मेरे पति जॉब करते हैं मैं वहाँ पे रहती हूँ। तो मुझे जहाँ तक हो पाया, जैसे हो पाया, मैंने पूरा प्रबंध किया है पूजा का सामान लेने के लिए और सामान ली भी हूँ। अब जो छूट जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए तो मैंने पूरा कोशिश की, मैं पूरा सामान लूँ। वैसे मेरे पास ज्वेलरी भी ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो ज्वेलरी ले पाना मतलब नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जितना था मैं उतना ही ज्वेलरी पहनी हुई हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, मुझे आशा है कि आप लोग मेरे फर्स्ट व्लॉग में बहुत सारा प्यार देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ गलती सबसे हो जाती है, तो चलिए मैं आपको आज वट सावित्री की पूजा को बताती हूँ कि कैसे पूजा करना। और मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ, मैं मंदिर नहीं जा पाई, तो मैं सोची मैं घर में ही आराम से पूजा कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये तो वट वृक्ष है, जो मैं नहीं जा पाई तो मैं घर पे ही वट वृक्ष का पौधा ले आई। इस पर मैं पहले आपको ये जो चावल का होता है मैं इसे करके सिंदूर लगा दी। उसके बाद मैं हम लोग के तरफ कलश बिठाया जाता है, तो मैं कलश बिठाई हुई हूँ। कलश में मैं 7 जगह सिंदूर लगा ली। इसमें पान, सुपारी, फूल और कुछ दक्षिणा। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये आम का पल्लव है। इसमें आप चाहे तो आप 5 भी रख सकते हैं पत्ते, 7 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। तो मुझे 7 मिला तो मैं 7 इसमें रख ली। उसके बाद ये रखने के बाद हाँ, इसमें मैं ये चना, इसमें चना का बहुत महत्व है, तो मैं इसमें चना भी दी थी। उसके बाद मैं ये कलश को यहाँ पे बिठा देती हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं कलश कैसे बिठाई, मैं कलश बिठा। उसके बाद देखिए, जो वट माता है उसको सामग्री दिया जाता है, जो आपके मतलब जो सामग्री है, जो आपका 16 श्रृंगार है, उसमें मुझे यहाँ जहाँ मिला, जो भी मिला मैं ले ली। मुझे यहाँ पे बिंदी मिला, चूड़ी मिला, ये आलता है जो पैर में किया जाता है, ये आपको तेल हो गया, ये बैंड हो गया, ये आपको पाउडर, ये सिंदूर हो गया, ये आपको नेल पॉलिश हो गया, ये मेहंदी हो गया, ये ऐना, मुझे ऐना यही मिला तो मैं यही ऐना ले ली। उसके बाद कंघी। आप चाहे तो इसमें और भी सामग्री आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे इतना सामान मिला तो मैंने इतना सामान बस ले लिया। आपको सुबह भी उस मतलब स्नान ध्यान करके आपको जो 16 श्रृंगार है, आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैंने भी नया साड़ी मतलब मैं लाई भी थी तो मैं साड़ी नया पहन ली। ये मेरा शादी का दुपट्टा है, तो मैंने दुपट्टा लाया हुआ था, तो दुपट्टा भी मैंने ओढ़ ली। और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गजरा बहुत फेमस है, तो इसलिए मैंने गजरा सोचा कि मैं गजरा लगा लेती हूँ, तो मैं गजरा लगा ली। अब मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है क्योंकि ज्वेलरी सब मतलब मेरे ससुराल में है, तो इसलिए मैं जितना था उतना ही की हुई है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पंखा का महत्व होता है, तो मेरे पंखा को भी टिक्का लगा दी हूँ। और ये देखिए, ये बांस का पंखा है। बांस का पंखा ही मतलब यूज करना चाहिए, यही शुभ होता है। लेकिन आजकल का जो मतलब ज़माना, इसमें नहीं मिल पाता है, तो लोग प्लास्टिक का पंखा या जो जुगाड़ हो पाता है उसके थ्रू पंखा बना लेते हैं। लेकिन मुझे मतलब पंखा मिल गया बांस का, तो मैं ले ली। आप चलिए देख लेते हैं कि फल, तो जो मौसमी फल है उसे आपको यूज करना चाहिए। तो मैं मौसमी, देखिए मैं इतना सारा फल मतलब हमको जहाँ तक हो सका, हाँ मैंने सारा फल मतलब ले ली। सेब भी हो गया, लीची भी हो गया, ये केला भी हो गया, मैंगो, आम तो होना ही चाहिए। इस पूजा में आम और लीची का ज़्यादा महत्व होता है। और मैंने ये और कुछ ये मतलब मीठा है, मिठाई है, तो मैंने मिठाई भी ले ली। मतलब 5 आपको मौसमी फल होना चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब हमको मौसमी फल हो गया। आप चाहे तो 5 ही आप मौसमी फल ले सकते हैं। उसके बाद ये मैं मिठाई भी ले ली, थोड़ा ऐड कर ली उसमें। उसके बाद आपको चना, तो आपको मतलब आज मतलब फास्टिंग है, आपको आज वट सावित्री, कल रात को आपको चना भिगो के रख देना चाहिए जिससे सुबह में ये फूल जाए। तो ये चना हो गया आपको। उसके बाद आपको सामग्री में है, ये दीपक हो गया, चावल हो गया, धूप हो गया, पीला चंदन, लाल चंदन, ये आपको कपूर हो गया, ये अगरबत्ती हो गई, ये तो
ये कच्चा सूत है, मतलब मोली, इससे ही फेरी लिया जाता है। तो ये तो महत्व है, मतलब इसको तो रखना ज़रूरी है। तो ये आपको मतलब जो मतलब आपके समीप का जो दुकान है उसमें आपको ये मिल जाता है। उसके बाद अगरबत्ती, धूप, दीप आप देख रखे हैं, मैं ये रख ली। उसके बाद आपको ये मैं गंगा जल भी रखी हुई हूँ, ये गंगा जल है। उसके बाद आपको हम लोग की तरफ तो खोंचा लिया जाता है। ये जो आप साड़ी पहने हैं तो मैं मतलब ये सीधा इसको बोला जाता है, सीधा पल्लू। तो मैं सीधा पल्लू पहनी हुई। तो इसमें है ना आपको मतलब खोंचा लिया जाता है। तो इसमें मैं खोंचा में ले रही हूँ, ये थोड़ा चना ले रही हूँ, थोड़ा फूल ले रही हूँ, थोड़ा अक्षत ले रही हूँ, बस इतना ही। हाँ, इतना ही चीज़ लिया जाता है ये खोंचा में। खोंचा आपको गिरना नहीं चाहिए। आप एक मीठा भी रख सकते हैं इसमें, तो मीठा में मैं एक केला रख लेती हूँ। उसके बाद ये गिरना नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे देखिए फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं फोल्ड कर रही हूँ। आप अच्छे से कस के इसको फोल्ड कर लें कि जैसे ये आपका खोंचा जो है ये गिरे नहीं। हम लोग अपनी तरफ लेते हैं, आप लोग वट सावित्री किस तरह करते हैं तो मैं लेती हूँ, तो मैं आपको दिखा दी कि वट सावित्री में खोंचा लिया जाता है। तो मैंने खोंचा ले लिया। उसके बाद ये तो मेरा शादी का चुन्नी है, ये चुन्नी बस हमको ओढ़ लेना है। उसके बाद आप देख रहे हैं इतना ही सामग्री है। तो अब मैं पूजा मतलब स्टार्ट करती हूँ। तो आप देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे कथा सुनती हूँ। उसके बाद मैं इसमें हम लोग यहाँ पे मतलब एक कोई कटोरी या आपके पास बाटी या आपके पास मतलब मिट्टी का जो एक आता है बड़ा सा कटोरी टाइप का, आप वो भी रख सकती है। तो मुझे वो नहीं मिल पाया तो मैं यही मतलब रख ली। इसमें आपको एक जो आप मौसमी फल है, जो आपने जितना फल लिया हुआ है उसे आपको यहाँ पे रखना होता है। आप मतलब वट सावित्री भगवान को ये फल समर्पित कर रहे हैं। तो आपको ये जो सामग्री है, ये जो मतलब 16 श्रृंगार का सामग्री है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जितना मिला मैं उतना वट सावित्री माता को चढ़ा रही हूँ। ये हम लोग अपने पंडित जी जो होते हैं उनको हम लोग दान करते हैं। तो यहाँ तो पंडित जी नहीं मिल पाएंगे, तो इसे आप खुद पहन सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये तो सुहाग का सामान है, तो सुहाग का सामान तो भगवान चढ़ता है, तो वो पहनने में तो और अच्छी बात है कि मेरा अखंड सौभाग्य हमेशा बने रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हमेशा हो, बस यही कामना रहती है जो भी औरत है वो करती है। तो मैं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये मतलब कर रही हूँ वट सावित्री कि मेरे पति की उम्र लंबी करे, मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाए रखें। तो मैं पूजा अब स्टार्ट करती हूँ। इसमें मैं मतलब मैं जो 5 फल लाई हुई हूँ वो मैं इसमें रख देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। जो पूजा करना है, पूजा में वही जो आपको मतलब वट सावित्री में जल देना है, धूप देना, अगरबत्ती दिखाना है, फूल पुष्प जो है उसको आपको वहाँ पे दे के वही वह पूजा करना। इसमें आप मान्य है कि इसमें कथा सुनना चाहिए कि सावित्री माता कैसे अपने मतलब पति जो मतलब डेथ कर गए थे, जो मर गए थे, उनका मतलब वहाँ से वो कैसे मतलब भगवान के घर से अपने पति को जिंदा करके लाई, इसमें यही कहानी है। और वट वृक्ष के नीचे ही वो अपने पति को गोदी में रखी हुई थी। तो इसीलिए वट वृक्ष का हम लोग पूजा करते हैं कि मेरे जैसे जैसे वट वृक्ष बढ़ता है तो वैसे वैसे मेरे पति का भी उम्र लंबी हो, उनका उम्र बहुत मतलब उसका आयु बहुत ज़्यादा ही हो। तो चलिए पूजा को स्टार्ट करते हैं। मैंने पूजा अर्चना कर लिया। उसके बाद धूप अगरबत्ती जो था, अगरबत्ती दिखा के वट वृक्ष का मैंने पूजा कर ली। उसके बाद आपको करना क्या होता है कि एक का पत्ता जो वट वृक्ष है उससे आपको लेके वो गहना होगा, उसे आप अपनी जूड़ा पे लगा ले, मुझे बाल में लगा लेना चाहिए। इसे लगाने से ना मतलब पत्ती की लंबी उम्र होती है और ये गहना हुआ। तो मैंने पत्ता तोड़ के मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं एक पत्ता छोटा सा तोड़ के और अपने मतलब बाल में लगा रही हूँ। और आप भी ऐसा करें, आपको भी लगाना चाहिए तो आप भी लगा ले बाल में।
उसके बाद फिर मैं वो जो कच्चा सूता था जो मैं आपको दिखाई हुई थी, जिसको हम लोग मोली भी बोलते हैं, उसका फेरी देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में 7 नहीं 5 बार ही फेरी दी हुई थी। कोई 3 बार भी देता है, कोई 5 बार भी देता है, कोई 7 बार भी देता है, कोई 11 बार ही देता है। लेकिन मैं 5 बार ही सूता मतलब कच्चा सूता जो होता है वट वृक्ष पे, मैं 5 बार दे दी, बांध दी। जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे। आपको अगर आपको मन है तो आप 3 भी डाल सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि 5 ही करना है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मतलब फेरी लगा रहे हैं। और पत्ता जो है आप तोड़ के, जिस पत्ता जो लिए है वो गहना हुआ वो लगाना जरूरी होता है, वो आप लगा लें। हम लोग की तरफ लगाया जाता है तो मैं तो लगाई और आपको दिखा भी दी कि मैं लगा रही हूँ। अब देखिए मैं वही फेरी दे रही हूँ। मैं हाँ, उसके बाद जब फेरी दे दूंगी तो उसके बाद कुछ और करना है, उसके बाद आरती करना है हम लोग को। हम्म, और आप जानते हैं फ्रेंड, यूट्यूब पे जो मेरे फ्रेंड है वो जानते हैं कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मैं भी मतलब उतना मुझको समझ में नहीं आ रहा है, उतना आइडिया नहीं है। धीरे धीरे हमको आइडिया आ जाएंगे। आप लोग के प्यार सपोर्ट से मुझे और आइडिया आएगा, और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना के आपको मतलब वीडियो डालूंगी और आप लोग देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको मतलब सूता में 5 बार फ्री दे रही हूँ। आपको मन वही मैं बता चुकी हूँ, आपको जितना देने का मन है अपना दे सकते हैं। और मैं घर में ही पूजा की थी क्योंकि मुझे मंदिर नहीं जाना हो पा रहा था, तो मैं घर में ही सोची चलो पूजा कर लेती हूँ। तो मैं घर में ही पूजा कर ली थी। बहुत लोग मंदिर भी जाते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है और हो रहा होगा मेरे से। तो मैं धीरे धीरे सारा कुछ को मैनेज कर लूँगी। आप लोग का प्यार और सपोर्ट से मैं बहुत जल्दी आगे भी बढ़ जाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे थोड़ा सा प्यार दें आप लोग, कि मैं जैसे कि आगे बढ़ पाऊँ। तो यहाँ देखिए मैंने तो, हाँ मैं तो फेरा दे दी हूँ 5 बार। उसके बाद करते हैं हम पंखा जो होता है, पंखा जो इसमें लिया जाता है, इसमें पंखा का बहुत महत्व है। पंखा तो रखना ही चाहिए, और वो भी बांस का पंखा रखना चाहिए। तो मुझे बांस का पंखा यहाँ बाहर में मिल गया। उसके बाद आपको जो वट वृक्ष है उस पे आपको पंखा से हवा देना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जो आप मेरे देख रहे वीडियो पे मैं झेल रही हूँ। ये यही पंखा से फिर बाद में आपको जो आपके जो पति है उसको यही पंखा से आपको झेलना चाहिए। तो मैं वट वृक्ष पर मतलब हवा दे रही हूँ कि भगवान आप भी ठंडे में रहें, अच्छे से रहें, आप भी स्वस्थ रहें। भगवान को ही बोलना पड़ता है कि आप भी अच्छे से रहें। इसमें बांस का पंखा का बहुत महत्व है। आजकल का मतलब जो जनरेशन हो रखा है, यहाँ बांस का पंखा ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो प्लास्टिक का पंखा मिल पाता है, या कोई जुगाड़ से कोई कुछ कर लेता है। लेकिन मुझे बांस का पंखा मिल गया तो मैं तो ले ली। उसके बाद आपको गला मिलना पड़ता है वट वृक्ष से। तो आप 3 बार मिल ले, 5 बार मिल ले, तो मैं 5 बार गला वट वृक्ष से मिल ले। छोटा ही गाछी था जैसा था, तो फिर उसे उसके बाद फिर हम आरती करेंगे, कपूर जलाएंगे। आरती जो जो आपके पास आरती हो जाए, लक्ष्मी माता का हो जाए, वैभव लक्ष्मी का हो जाए, जगदीश जी का हो जाए, आप आरती कर ले। जैसे आपके मेरे वीडियो में देख रहे हैं कि मैं आरती कर रही हूँ। उसके बाद आरती करने के बाद जो भी आपकी मतलब भगवान से बोलना है कि भगवान हमको हमेशा अखंड सौभाग्यवती रखे, मेरे पति की उम्र लंबी रखे। यही जो आपकी जो मनोकामना है वो से भगवान के पास बोले। और इसमें हम लोग जब आरती सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में हम अपने हस्बैंड को टीका लगाते हैं। अपने पति को टीका लगाने के बाद आप कुछ मीठा खिला दें। उसके बाद पंखा जो है उसे झेल दें। उसके बाद पति का आशीर्वाद लेके उसके बाद आपका जो पूजा आप पट से की है उसके बाद वो संपन्न हो गया। आपका पूजा तब संपन्न हुआ, पति के आशीर्वाद लेने के बाद आपका पूजा संपन्न हो गया। तो मैं आपको मतलब दिखाई कि वट वृक्ष का पूजा कैसे करना चाहिए। वट सावित्री पूजा में कैसे की गलती हुआ होगा, तो उसके लिए माफ़ मांगती हूँ मैं। और नए हैं चैनल, अगर आपको मेरा ब्लॉग्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अगर आपको लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।